Hello students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now let us we are going to start our chapter 6 of political science. Chapter name is राजनीतिक दल. राजनीतिक दल अर्थात पॉलिटिकल पार्टीज. आज का हमारा टॉपिक है कि राजनीतिक दल के सामने क्या चुनौतियां हैं. देखिए, हमने राजनीतिक दलों के कार्य बताए, इनके गुण, इनकी विशेषताएं और मेन क्षेत्रीय दल और राजनीतिक जो भी मेन राष्ट्रीय पार्टी है उनके बारे में आपको वर्णित किया. आज हम बताने जा रहे हैं कि राजनीतिक दलों के सामने चुनौतियां क्या है. ऐसा नहीं है कि सभी चीजें जो दिखती हैं वो अच्छी हैं या उनके सभी के लाभ ही है, उनमें कोई पेचीदगापन नहीं है. देखिए, राजनीतिक दल जो है इनको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. हालांकि बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय स्तर पे भी काम करती हैं, अपने राज्य स्तर पर भी काम करती हैं, लेकिन फिर भी इन्हें अनेक कठिनाइयों की, अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है. तो वो परेशानियां कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहले आंतरिक लोकतंत्र की कमी. अगर चुनौतियों में पूछा जाता है क्वेश्चन, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, तो सबसे पहला पॉइंट इसका बनेगा आंतरिक लोकतंत्र में की कमी. कुछ एक नेताओं के हाथ में पूरी ताकत हो जाती है, क्योंकि सर्वे सर्वा वही होते हैं जो सबसे ज्यादा राजनीति में इंटरेस्ट लेता है, बढ़ चढ़ कर भाग लेता है, तो वो मेन नेता हो जाता है और उसके हाथ में सारी शक्तियां हो जाती हैं. ना तो कोई आंतरिक चुनाव होते हैं, जो वो कह देता है उसी को आदेश मानकर, उसी को ऑर्डर मानकर सभी उस नियम को फॉलो करने लगते हैं. ना वहां पर कोई नियमित बैठकें होती है और ना ही सदस्यों की कोई खुली सूची होती है कि कितने सदस्यों ने इसमें भाग लिया, कितने आज मीटिंग में आए या कितने भाई अगली बार से इस मीटिंग में नहीं आ रहे हैं. तो ऐसा कोई भी उनका अटेंडेंस का कोई भी उसमें पता नहीं लग पाता है. और ना ही कोई सूचनाएं साझा होती है. जो कुछ एक नेता होते हैं आपस में डिस्कस कर लेते हैं, एक दूसरे तक बात पहुंच गई, बाकी लोगों तक पहुंची या नहीं पहुंची इसका उन्हें ज्ञान भी नहीं है. तो ये एक सबसे बड़ी कमी है. अंदर जो राजनीतिक पार्टीज है उनमें आंतरिक लोकतंत्र की कमी है. उनको सब काम ऐसे ढंग से करने चाहिए कि सभी लोगों को नियमित रूप से बैठक होनी चाहिए, नियमित रूप से सभी लोगों की जो सूचनाएं हैं, जो कार्यक्रम है, सभी लोगों तक वो पहुंचे ताकि सभी लोग उसमें भागीदारी ले सके. लेकिन ऐसा नहीं होता है तो व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ हो जाती है. दूसरी जो कमी है वंशवाद की. ये आज की मेन समस्या है कि शीर्ष पदों पर जो बड़े पद हैं, ऊंचे पद हैं, उन पर नेताओं के परिवार के या उनके नजदीकी लोग या उनके रिश्तेदार लोग जो भी होते हैं वही लोग ऊंचे पदों तक पहुंचते हैं. बाकी जो निचले स्तर के नेता हैं जिनमें खूबी होती है, गुण होते हैं एक राजनीतिक दल को चलाने के, एक नेता बनने के, लेकिन उनकी पहुंच नहीं होती, इसलिए वो नीचे ही रह जाते हैं, ऊपरी पदों पर नहीं पहुंच पाते हैं. वंशानुगत ये सीटें चलती चली जाती हैं. एक ही परिवार के आप देखिए, कभी पापा बन रहा, फिर उसका पोता, फिर उसके घर से कोई लेडीज आ जाती है. तो ये सब क्या होता है कि वंशवाद पर आधारित है. जो भी वंश में एक नेता बन गया तो वो पूरे परिवार को अपने साथ खींच के ले जाता है. लेकिन जो जिनके अंदर वास्तव में नेता बनने की चाह होती है, खासियत होती है, वो किसी भी अप्रोच की वजह से नीचे रह जाते हैं. तो ये दूसरी इसकी कमी है. तीसरी, पैसा और आपराधिक तत्वों की घुसपैठ. राजनीतिक दलों में पार्टीज जो होती हैं चुनाव जीतने के लिए जायज व नाजायज, गलत व सही दोनों तरीके अपना लेते हैं. ऐसे उम्मीदवार को राजनीतिक दल चुनाव में उतारते हैं जिनके पास पैसा होता है, लाठी प्रयोग कर सकते हैं, बल होता है और धन का प्रयोग कर सकते हैं, इस तरह से कि बस उनकी होड़ क्या होती है कि एक तरह से चुनाव को जीतना है, हमें ये सीट हासिल करनी है, इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े. तो किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं. कई बार नेता लोग पैसे भी देकर वोटों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, कई बार धन का प्रयोग भी करते हैं. तो ये पैसा और आपराधिक तत्वों की घुसपैठ, और रही सही ऐसे लोगों को टिकटें भी मिल जाती हैं. तो इस पर रोकथाम होनी चाहिए.
उसके बाद नकारात्मक राजनीति। अधिकतर पार्टियां विरोधी दलों की बुराइयां करती हैं, उनकी कमियों को सामने लाती हैं और जिससे लोगों का ध्यान जो भटकता है वो मेन मुद्दे से हट जाता है, मेन मुद्दे से वो दूर हो जाते हैं। उनके मकसद क्या है, उन्हें क्या करना है, उस तरह वो हट जाते हैं। उनका काम केवल विरोधी दलों का तो कमियों को दिखाना, अपने विपक्षी दल की जो भी बुराइयां उनको करना, उसके लिए वो मीडिया का सहारा लेते हैं, रात दिन इसी प्रक्रिया में लगे रहते हैं। और जो सामने वाली पार्टी होती है, सत्तारूढ़ पार्टी, वो अपने आप को निष्पक्ष दिखाने की चेष्टा में सारे दिन लगे रहते हैं। तो जो मेन कार्य होते हैं देश से संबंधित, समाज से संबंधित, कई बार वो छूट जाते हैं। इस तरह से जो राजनीतिक दल है इनकी ये मुख्य चुनौती है। और पांचवा, मतदाताओं के लिए कोई सार्थक विकल्प नहीं होता है। पार्टियों की नीतियों में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। एक पार्टी भी वही बात कहती है, दूसरी भी वही कहती है, तीसरी भी कि हम सड़कें बनवाएंगे, हम आपको नौकरी दिलवाएंगे, रोजगार दिलवाएंगे, उद्योग स्थापित करेंगे। सभी की सेम सेम नीतियां होती है। तो लोगों की पार्टी की नीतियों में कोई विशेष अंतर नहीं मिलता। एक पार्टी जो वादे कर रही है दूसरी भी वही करती है, तीसरी भी वही करती है। तो लोगों के पास कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई इसने भी यही काम करना है, इसने भी यही काम करना है। और राजनीतिक दल से जुड़ा कोई ना कोई व्यक्ति उनके गांव से, उनके समाज से, उनके अपने खेमे से जुड़े हुए होते हैं, तो वो सोचते किसी को भी वोट देते हैं। तो इस तरह से मतदाताओं के लिए सार्थक विकल्प न होने से वो अच्छे उम्मीदवार के बारे में नहीं सोच पाते हैं। तो ये सबसे बड़ी कमी है, इसको हटाया जाए। दूसरा, काम पारदर्शी तरीके से नहीं होता है। काम अधिकतर राजनीतिक दल जो होते हैं अपना काम पारदर्शी का मतलब है स्पष्ट तरीके से नहीं करते हैं। साफ सुथरी उनकी छवि नहीं है, क्लियर करके चले कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, कौन सी नीतियां हमने अपनाई है, किन कार्यक्रमों, कितनी योजनाओं के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए जो सामान्य नेता होते हैं उन तक तो उनकी बातें पहुंच ही नहीं पाती, तो हम लोगों तक कहाँ पहुंच पाएंगी। तो इस तरह से वो पीछे रह जाते हैं। एक सबसे जो आज के वर्तमान टाइम में कमी है वो दल बदल। कुछ नेता एक पार्टी में रहते हैं, कुछ समय तक रहते हैं, उस पार्टी से जुड़ जाते हैं, उसकी सारी जो भी विशेषताएं हैं, जो भी उसकी कार्यक्रम नीतियां हैं या काम करने का तरीका है, सब की उनको झांस आ जाती है, सब वो नॉलेज में ले लेते हैं और फिर अचानक से वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह से दल बदलने से एक पार्टी की जो अच्छाई है, बुराई है, वो दूसरी पार्टी तक पहुंच जाती है। इस तरह से इस पर रोक लगानी चाहिए। जो एक बार दल में शामिल हो गया उसी में रहे। ये ऐसे लोगों का भरोसा उठता है, क्योंकि एक नेता के साथ जुड़ते हैं, उसके साथ बिल्कुल पूरे तन मन से जुड़ के काम करते हैं देश के लिए, और वही नेता उस पार्टी को छोड़ के जब दूसरे में शामिल होता है तो लोगों के मन टूटते हैं। इसलिए इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। ये कुछ ऐसी कमियां थी जो चुनौतियां है आज की, जो चुनौतियों के रूप में, समस्याओं के रूप में राजनीतिक दलों के सामने आती हैं। तो अब इनमें सुधार कैसे होना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा कि राजनीतिक दलों में सुधार के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले दल बदल पर रोक लगानी चाहिए। एक पार्टी में जो शामिल हो गया, और चुनाव आयोग ने इसकी भरसक कोशिश भी की, एक कानून बनाया है कि अगर कोई भी नेता एक पार्टी से बदलकर दूसरे में जाता है तो उसको अपनी सीट गंवानी पड़ेगी। तो इस तरह से कंट्रोल हुआ है, लेकिन पूरी तरह से नहीं हुआ है। इस पर और सख्ती से नियम लागू होने चाहिए। शपथ पत्र, कोई भी नेता कोई उम्मीदवार पद के लिए खड़ा होता है किसी भी पार्टी में, जब वो प्रत्याशी के रूप में खड़ा होता है तो उसके लिए एक शपथ पत्र भरवाया जाता है, जिसमें उसके आयकर का रिटर्न होता है, उसने कोई अपराध किया है तो उसका ब्यौरा होता है, उसकी इनकम कितनी है, उसका लेन देन कितना है, दिवालिया तो नहीं है, अपराधी तो नहीं, सारी चीजें उससे भरवाई जाती है। एक कागज पर प्रिंट होता है और उस पर उसको पढ़कर साइन करने होते हैं। तो एक तरह से शपथनामा होता है कि उसने कुछ ऐसा नहीं किया, वो उसकी शपथ लेता है। तो ऐसा करने से उसकी जो भी जानकारी है कि आप कितना पढ़ा हुआ है, कितनी एजुकेशन है, किस परिवार से संबंधित है, उसकी जो भी सारी जानकारी लोगों तक पहुंच जाती है। तो लोग निश्चिंत होकर अपने उम्मीदवार का चयन कर सकते हैं। चुनाव आयोग द्वारा उचित कदम उठाए जाने चाहिए। जहां भी उसे लगता है कि इस कमी के कारण राजनीतिक दलों में फूट हो रही है या राजनीतिक दल सही से नहीं काम कर पा रहे हैं, तो चुनाव आयोग एक कठोर निर्णय ले सकते हैं, ले भी रहा है और काम भी करवा रहा है। जैसे अपराधियों की घुसपैठ है, पैसे के बल पर है, लाठी के बल पर है, इनके लिए सख्त कड़े नियम बनाए जाए, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि और लोग भी डरकर इस तरह के हथकंडे न अपना सकें।
दल बदल पर रोक लगाने के लिए या कोई भी नियम है, चुनाव आयोग अपनी तरफ से घोषणा कर सकता है। उसके बाद चुनाव का खर्च सरकार द्वारा उठाना चाहिए, नहीं तो जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो सारा खर्च, क्योंकि उस समय पार्टी होती, उस समय उसकी सरकार होती है और वो कुछ भी कहीं भी पैसा खर्च कर सकते हैं। तो जो भी राजनीतिक दल है वो अपना अपना खर्च खुद ना उठाकर सरकार से मदद ले, एक लिमिट तक सरकार उनको पैसा दे, ताकि कोई भी बढ़ चढ़ कर पैसा नहीं लगा सके, पैसे का प्रलोभन किसी को ना दे सके, क्योंकि पैसे वाले लोग ही चुनाव में खड़े होते हैं। जिसके पास ज्यादा पैसा वो पानी की तरफ भागेगा, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो एक लिमिट बना देनी चाहिए और वो पैसा भी सरकार की तरफ से वेस्ट हो, सरकार की तरफ से लगे, कोई भी अपना पैसा ना लगाए, ताकि आम नागरिकों को वो लुभा सके। उसके बाद राजनीतिक दलों के कामकाज को सुधारा जाए। जो भी राजनीतिक दल है इनके पास अपने रजिस्टर होने चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति की अटेंडेंस होनी चाहिए, आम लोगों का इसमें कितने लोग आज की मीटिंग में आए, जो भी कार्यक्रम है वो साझा होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ एक नेताओं तक हो सकते हैं, जो भी कार्यक्रम है, योजनाएं वो बन जाए, बाकी तक मिले सूचना ना मिले, ऐसा नहीं। प्रत्येक व्यक्ति तक, उस पार्टी के प्रत्येक व्यक्ति को हर कार्यक्रम के बारे में, हर योजना के बारे में, हर नीति के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है 6 पॉइंट, प्रत्याशियों की संख्या में कमी करना। आजकल जो उम्मीदवार हैं वो सैकड़ों की संख्या को पार कर जाते हैं, 100 लोग खड़े हो जाते हैं। तो चुनाव अधिकारियों के सामने भी समस्या हो जाती है, भाई किसका नामांकन दें हम, किसका फॉर्म भरें। तो इस तरह से एक मतलब अच्छी छवि वाला, जिसके ये लगे कि हाँ भाई ये अच्छा काम कर सकता है, उसके सारे बैकग्राउंड को देखते हुए ऐसे प्रत्याशियों को चुनाव में खड़े होने की अनुमति दी जाए, ताकि इस समस्या से निपटारा हो सके। इस तरह से आज हमारा ये राजनीतिक दल का चैप्टर कंप्लीट होता है। कल हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।